दोस्तों, हम अब पाकिस्तान को जिस कारण से जानते हैं, पाकिस्तान वैसा नहीं था। ये पाकिस्तान कोई 1947 में बना देश नहीं है, बल्कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति वाला देश है। इसका अपना एक इतिहास है, अपनी धरोहर है। इसी धरती पर तक्षशिला है, कटास राज मंदिर है, शारदा पीठ है तो हिंगलाज मंदिर भी है। ये चाणक्य की धरती है और भगवान राम के पुत्र लव, जिसके नाम पर बसा शहर लाहौर है, उनकी धरती है। आज इस देश का जो भी स्वरूप हो, इस देश के बारे में जो भी धारणा हो, जो भी सोच हो, पर यह हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ कभी वेदों की ऋचाएं गूंजा करती थी तो कहीं आध्यात्म और योग हुआ करता था। मैं आपको यहाँ के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दे रहा जिसका अस्तित्व हजारों सालों से है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ शारदा पीठ के बारे में, जो कभी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज के पाक नियंत्रित कश्मीर में एक जगह है मुजफ्फराबाद। उसी मुजफ्फराबाद जिले की सीमा के किनारे से पवित्र कृष्ण गंगा नदी बहती है। ये वही नदी है जिसमें समुद्र मंथन के पश्चात शेष बचे अमृत को असुरों से छिपा कर रखा गया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस नदी के किनारे माँ शारदा का मंदिर बनाकर उन्हें वहां स्थापित किया था। तब से सारा कश्मीर माँ शारदा की आराधना करते हुए कहता है, नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यम विदादनम च देहि में। किसी समय चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, विधि, न्याय शास्त्र, पाक कला, चित्रकला और भवन शिल्प कलाओं का भी प्रसिद्ध केंद्र था कश्मीर। माँ शारदा के आशीर्वाद के कारण यह जगह कभी विद्वता और बहुत बड़े विद्यापीठ के लिए जाना जाता था। यह एक शक्ति पीठ भी है, जो हिंदुओं के पूज्य 18 शक्ति पीठों में से एक है। इसकी एक अपनी लिपि हुआ करती थी और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। श्रीनगर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शारदा पीठ, जहाँ कभी विशाल मंदिर हुआ करते थे, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडहर के रूप में मौजूद हैं। यहीं पे चरक संहिता लिखी गई, यहीं पर शिव पुराण, कल्हन की रास तरंगिनी, सारंग देव की संगीत रत्नाकर लिखी गई। शैव दार्शनिकों की लंबी परंपरा यहीं से शुरू हुई। वेनसांग ने लिखा है कि शारदा पीठ में उसने ऐसे ऐसे विद्वान देखे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहीं पर एक बहुत बड़ा विद्यापीठ भी था, जहां सारी दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञानार्जन करने आते थे। इसकी ख्याति तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही थी। कहा तो यह जाता है कि इस स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 287 बीसी में किया था और माँ शारदे, जिसे हम विद्या की देवी सरस्वती भी कहते हैं, उसे समर्पित किया था। शारदा पीठ कश्मीरी वास्तुकला की शैली में बना मंदिर है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह एक पहाड़ी पर है और पत्थर की सीढ़ियों के द्वारा वहां जाया जाता है। अभी यह खंडहर के रूप में है, लेकिन देखने से मालूम होता है किसी समय यहाँ पर एक विशाल संरचना मौजूद थी। आज भले यह जगह खंडहर हो चुका है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, पर किसी समय सारी दुनिया से लोग शारदा पीठ के दर्शन करने जाते थे। श्रीनगर से पैदल जाकर दर्शन करने की परंपरा थी। आज हिंदुओं के हर एक जाति में शांडिल्य गोत्र पाए जाते हैं। दरअसल कश्मीर में एक निम्न जाति के घर एक बालक शांडिल्य का जन्म हुआ था। वो बड़े प्रतिभावान थे। उन्होंने माँ शारदे की आराधना की तो माँ शारदे ने उन्हें दर्शन दिया और नाम दिया ऋषि शांडिल्य। आगे चलकर वो बहुत बड़े ज्ञानी बने और कई ग्रंथों की रचना की। भारत के कई हिस्सों में यज्ञोपवीत संस्कार के समय बटू को कहा जाता है कि तू शारदा पीठ जाकर ज्ञानार्जन कर।
वो सांकेतिक रूप से शारदा पीठ की दिशा में 7 कदम जाता है और 7 कदम पीछे आता है। इसका मतलब ये है कि वो शारदा पीठ जाकर विद्या ले चुका है। इस जगह का दुर्भाग्य कहें कि कभी जहाँ पर बच्चे पठन पाठन किया करते थे, ज्ञान अर्जित कर देश दुनिया को नई दिशा देते थे, आज वहाँ के बच्चे बंदूकें उठाकर लोगों को मरने मारने की कस्में खाते हैं। वैसे यहाँ के स्थानीय लोग इसे शारदा माई का मंदिर भी कहते हैं और चाहते हैं कि यह पुनः आबाद हो। भारत और पाकिस्तान की सरकारों से निवेदन है कि दोनों देशों की साझी विरासत को फिर से पुनर्जीवित करें और गंगा जमुनी तहजीब की नई मिसाल पेश करें। आपका अभय सुमन दर्पण।